हेलो जी सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो बच्चे, मैं आज आपके साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो डिस्कस करने के लिए आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रू एंड फॉल्स आते हैं 12 मार्क्स के, और क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। तो ये 12 मार्क्स को हैंडल करना मेरी कोशिश है कि मैं आपको पहले समझा दूँ, फिर मैं आगे के भी 8 मार्क्स की स्ट्रैटेजी बनाऊँगा। लेकिन आइए हम लोग ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स टोटल आपके पास 6 आएंगे, और जैसा कि आप देख रहे हैं, आप या तो ट्रू बताएंगे या फॉल्स बताएंगे, दोनों ही केस में आपको रीज़न देने होंगे। तो स्क्रीन पर आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है वो लास्ट अटेम्प्ट का है, दैट इज़ जून 24। तो आइए एक बार देखते हैं क्या क्वेश्चन बोलता है। स्टेट विद रीज़न वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहे बच्चे, इफ़ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस देन इट डज नॉट इंटर इन ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज़ शोन ओनली इन बैलेंस शीट। तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि अगर कोई चीज़ ट्रायल में दी हुई है मतलब उसकी एंट्री डल चुकी है, और अगर उसकी एंट्री डल चुकी है तो परचेज एडजस्टेड है, तो आपको ट्रेडिंग में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में दिखाना है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का नेचर क्या होता है, एसेट होता है बच्चे। तो आपको लिखना है ट्रू, और आपको इसमें एक्सप्लेन कर देना होगा कि येस बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी बीन एडजस्टेड फ्रॉम द परचेज एंड इट इज़ एन एसेट, सो इट इज़ टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। सेकेंड पॉइंट, इफ़ द अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट, अगर रॉन्ग अकाउंट में है और इज़ रिटन ऑन द रॉन्ग साइड, इट इज़ कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये फॉल्स है, एरर ऑफ प्रिंसिपल ये नहीं है, इसको बोला जाता है एरर ऑफ कमीशन, बिकॉज इन केस ऑफ रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग टोटलिंग, बोला जाता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है बच्चे, इफ़ कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज़ बीन ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैज़ बीन ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन ओवरराइड द स्टैच्यूट। स्टैच्यूट का मतलब होता है लॉ। क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉ से ऊपर जा सकते हैं? आंसर इज नो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन नॉट ओवरराइड द स्टैच्यूट, इट रिमेन्स विद इन द स्टैच्यूट। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है। प्रोमिसरी नोट इज डिफरेंट फ्रॉम बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, डिफरेंट होता है। वाई? बिकॉज द अमाउंट इज पेड बाय द मेकर इन केस ऑफ फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब बच्चे जो सबसे पहले बात हुई, दैट इज प्रोमिसरी नोट। तो कह रहे जो भी मेकर है वो पे करेगा, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। एंड बाय द एक्सेप्टर इन केस ऑफ लैटर। लैटर का मतलब जो बाद में लिखा गया, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, और हाँ भाई एक्सेप्टर पे करता है। तो आंसर इज ट्रू एंड येस, प्रोमिसरी नोट डिफरेंट होता है। वाई? क्योंकि इसमें जो बनाता है वही पे करता है, मेकर पे करता है, एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो एक्सेप्टर है वो पे करता है। तो ट्रू, बोथ आर डिफरेंट इन दैट सेंस। ऑल एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय मीन्स ऑफ जर्नल एंट्री। नॉट एट ऑल, इसका आंसर फॉल्स है। कुछ एरर्स जो होते हैं वो लेजर में भी हम लोग करेक्ट करते हैं, तो हो सकता है कि उसके लिए जर्नल एंट्री की ज़रूरत ना हो, जैसे कि सर वन साइडेड एरर की जर्नल एंट्री में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है बच्चे। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बिल्कुल ट्रू। रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या होता है बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सो आई होप आप ये 6 ट्रू एंड फॉल्स, अब अगर इस टाइप के ही आते हैं बच्चे, कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं होगी जहाँ से आप कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू इज, हमारी अकाउंटिंग की ओवरऑल नॉलेज ग्रो होगी तो हमें ये पॉइंट्स आते ही होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग हार्ड। मैं बहुत ही जल्द एक और वीडियो निकालूंगा जिसमें ट्रू और फॉल्स होंगे पुरानी